अजीम शान शहनशाह जो है ना वो जाने लगे हैं अपने किसी काम। फोन कम इस्तेमाल कीजिएगा, राब्ते में रहिएगा। ओके, बाकी हम लोगों ने भी नाश्ता वाश्ता बनाना है। ओए होए, अपने हाथों से खाओ ना मेरी जान मां सदके। तुम लोगों को इसको देख के लाड मोहब्बत चढ़ जाती है। ऐसे क्या तुम लोग घुनसुन्ने की तरह मुंह बना रहे हैं? बाकी सबसे पहले जाते हैं और अपने पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। इन लोगों का स्टेशनरी का इतना को मसला होता है, कभी मेरा दिल करता है मैं स्टेशनरी वाला भैया बन जाऊं। क्या हाल चाल है अजीज भाई, आ गए आपको मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से है कि आज अजीम शान शहनशाह जो है ना वो जाने लगे हैं अपने किसी काम, और हमारे जो बच्चे बचूड़े हैं वो लटके हुए हैं उनकी टांगों के साथ। तो सबसे पहले तो उनको रवाना करते हैं क्योंकि टाइम जो है ना वो हमारे पास जरा शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मेरी तरफ से मेरी बहन और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मुझे जरूरी काम है वो करके आया, और दूसरा मेरे तकी बाबा अभी आरे लग चुके हैं अलग ना अपनी गाड़ी के, तो मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं समझी शायद उसको टाटा बाय बाय करवाने। अबे वो टांग को लगा हुआ था, लेकिन देखना वो गाड़ी के चक्कर में बहन के पीछे लगा हुआ है। तो गाइस ये तो लग गया। तो अच्छा मेरी जी, तरफ से खुदा टाटा बाय बाय। हाफिज। अजीजा बिलाल फैमिली को प्लीज जल्दी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो मेरी जान। ओके, लव यू। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। ठीक है, ध्यान से जाइएगा, फोन कम इस्तेमाल कीजिएगा, राब्ते में रहिएगा। ओके, आप एक बात सुने, बच्चों को बाहर नहीं जाने दीजिएगा, घर पे खेले और प्यार स्कूल करेगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। फी अमान अल्लाह, खैर सलामती जाओ तो खैर सलामती आओ अल्लाह के हवाले। तो गाइस सीन कुछ ऐसी है। सबसे पहले तो हम लगाते हैं कुंडा। कुंडा लगाने के बाद ये बंदा जो अभी गया है ये आज नाश्ता भी करके नहीं गया। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबको। की हाल चाल है? अच्छे हाल चाल है। मैं कह रहा हूँ आपने कहा था भैया को कि उसने दबाया नहीं तो वो बाहर नहीं जाएगी, हम दोनों बाहर जाएंगे। आय अल्लाह, हो गई है शुरुआत। मेरी टांगों में दर्द हो रहा था। तू किधर आ रही है? इस लड़की को मैंने कहा था मुझे दबा देना। चलो अगर तुमने नहीं दबाई, ये बहुत आजकल मनचली हो रही है मेरे से ना। सॉफ्टवेयर जो है ना वो प्यारा सा अपडेट करवाएगी, बहुत मनचली हो रही है। थोड़ा सा दबाया, तेरा तो वजन ही नहीं है। खैर बात कुछ इस तरह से, अगर तुमने बाहर जाना है तो 2 दिन पुराने कपड़े उतारने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम जाओगी बाहर। उससे पहले हमारे साथ मुंह ना लगाना करना। क्या जिप लगाया? तो ये जो है ना मेरा मिट्टू जाग चुका है। लाल कपड़े लाल गाड़ी। अभी बाबा तो चले गए हैं काम पे। आप जो है ना घर के सरबराह हैं अभी बाबा की जगह, ठीक है? तो अभी जितने भी नन्हे मुन्ने करने वाले काम है वो सब किसने करने हैं? तो अभी सबसे पहले तो जाओ जरा अंडे लेके आओ, अंडे। तो गाइस अभी घर के काम शाम करते हैं। आप में से मेरी एक बहन ने कहा था कि भैया आप घर के काम शाम ही दिखा दिया करें, झाड़ू पोछा ही दिखा दिया करें। तो ठीक है, तैयार हो जाओ झाड़ू पोछा देखने के लिए। बाकी आप जाओ जरा अंडे वांडे लेके आओ, ठीक है? बाकी मेरे पास 500 रुपया बंधा हुआ पड़ा है, जिसमें से 100 रुपया मेरे पास खुला था, ठीक है? तोड़ना नहीं। ओए 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 ओए, बात तो सुन, बात तो सुन। 500 तो तब दूंगी ना जब कोई खाने पीने का सामान बनाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, ठीक है? मगर अभी जो है ना 100 रुपये से काम चलाओ, जल्दी से अंडे लेके आओ। तो गाइज हमारी एज यूजुअल लाइट बंद हुई हुई है, तो हम जो है ना सबसे पहले बिस्तर का साफ सफाई करते हैं, क्योंकि अगर बिस्तर बना हुआ होगा तो कमरा जो है ना थोड़ा साफ लगेगा। तो बीबी जी काम कराओ हमारे नाल। सबसे पहले तकिए उतार के नीचे रखो। चलो बीबी जी को हम काम पे लगाते हैं। नीचे रखने का गाइस, सूटने का नहीं का, ठीक है? तो गाइस बीबी जी को हम अपने साथ काम पर लगाते हैं। सबसे पहले बिस्तर बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं, कहा जाता है, सुगड़ खवातीन जो कहती है ना वो ये कहती हैं अगर बिस्तर बना हुआ हो कमरे का तो जो है ना वो कम कमरा बिखरा हुआ लगता है, कमरा जरा सिमटा लगता है। अगर आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करो, घंटी का बटन भी टन करके प्रेस कर दे। अच्छा, हमको सिखा रही है। यहाँ पे जो है ना हमारा माशाल्लाह से बड़ा सपूत अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, बाकी लाइट वालों ने अपनी जिम्मेदारी अभी तक नहीं निभाई, क्योंकि हमारा 1:30 बजे आने का टाइम था। मगर ये देखो, घड़ी चेक कर लो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है हमको, घड़ी चेक कर लो आप। बाकी नलकों में कोई पानी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली आएगी तभी मोटर चलेगी। बाकी हम लोगों ने भी नाश्ता वाश्ता बनाना है। ओए होए, क्या हुई? मुझे याद आई एक बात, ये देखें कोई पानी शानी नहीं। बाकी बात ये याद आई मुझे कि यहाँ से तो ये जल चुका था, ये देखें, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो ये हमारा तो चूल्हा जो है वो बेकार हुआ है। ये तो सही करना पड़ेगा। सही कैसे करना पड़ेगा वो मुझे नहीं आता, तुम्हारे अब्बा जान करेंगे। टिराई कर सकते हैं हम लोग, अगर जो है ना लाइट आती है तो फिर जो है ना किचन में जाके जरा हम लोग फनकारी करते हैं पाइप के साथ। बाकी आप लोग बताना लेडीज, अगर आप लोगों ने गैस वाला पाइप लगाया, वैसे तो मुझे डर लगता है क्योंकि पता नहीं होता, मैंने कहा बूम भी हो सकता है, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा। बाकी जो है ना फिर वक्त नाश्ता हम लोग सिलेंडर पे बना लेंगे, उस वक्त उम्र में लग के कर लेंगे ना, है डील है। मेरे को लग रहा लाइट नहीं आएगी आज। यार ऐसे मत बोलो, यार ऐसे मत बोलो, जिंदगी झंड कर दी है लाइट वालों ने। यकीन करो 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 बजे के ऊपर दे दो लाइट, मगर नहीं
तो भाई अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जरा मुस्तफ़ा जरा ठंडा पानी पिला दे। मेरे ख्याल में अभी तो तुम रखा है, ठंडा होने में टाइम है। तो गाइस मैं ठंडा पानी पीती हूँ, जरा दिल को सुकून देती हूँ। उसके बाद नाश्ता बनाते हैं, पता नहीं कब बनाएंगे नाश्ता, पता नहीं कब आएगी लाइट। आज तो कपड़े भी धोने हम लोगों ने, बर्तन भी धोने, न जाने क्या क्या करना है, काम इतने ज्यादा काम है। इसका काम देखो। ओ सर जी, मैं तो ट्यूशन गायब होऊंगा। क्या आप तो काम करना हो तो ट्यूशन गायब होऊंगा पीछे। वाह, क्या कहने, काम करने है, ट्यूशन काम करवा के भेजूंगी तुमको मैं। तो गाइज वेलकम बैक हो गया। मैंने सोचा बिजली पानी पता नहीं कब आएगा, मगर नाश्ते का इंतजाम कर लिया जाए क्योंकि भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये यहाँ पे हम जो है ना रेडीमेड पराठे बना रहे, क्योंकि घर में आटे की किल्लत हुई भी, आटा मंगवाने वाला हुआ है। आटा और चावल दोनों शॉर्ट है। अब इसके ऊपर मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ, मेरे तकी ने अंडा खाना है, और जो है ना हमारे लिए भिंडी रात की बची पड़ी हुई है, मुस्तफा अंडा ले आया है। तो मैं जो हूँ ना इसको थोड़ा सा बटर है, बटर के अंदर मैं तकी के लिए अंडा फ्राई कर लेती हूँ। हाफ फ्राई अंडा बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, आप लोग बताना आप लोगों के बच्चे जो है ना लेडीज कौन सा अंडा खाते हैं। यकीन करो आज तो पंजाब वालों की तरह मैं नीचे बैठ के ना ज़मीन पे, अक्सर ऐसे होता है गाँव पिंड वगैरह में, नीचे बैठ के माएँ नाश्ते बना के देती हैं। सेम वही सीन हुआ है। और बाकी मेरा पार्सल आया हुआ है, मुस्तफा वो रिसीव करने गया हुआ है। दिखाती हूँ आप लोगों को पार्सल में क्या है। धुआं धुआं हो गया, देखो ये देखो, जैसे कुछ हेटर्स का दिल होता है ना, धुआं धुआं आपको देख के, कुछ रिश्तेदार कुछ हेटर्स उस तरह दिल से धुएं उठते हैं। बात तो सही है। आ गए तुम, दिखाओ इधर। ओए होए, ये फ्रिज बंद करना है यार, फ्रिज खुला रह गया। तो गाइस ये है हमारा पार्सल, इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे आपके साथ, मगर उससे पहले एक बटर वाला अंडा बना ले। तुमने तो भिंडी खानी है ना? क्यों, पार्टी बदल ली है तुमने? तो चलो गाइस ये भी भिंडी वालों को छोड़ के, हालांकि भिंडी इसको पसंद है मगर ये भिंडी छोड़ के ये टाप पड़ा है अंडे पे। नहीं, ये एक चीज खाते। तकी को जो है ना मुस्तफा ने आज नहलाया है। ओए तकी साहब, कैसे पोपट हो गया तुम? अल्लाह, कैसे चूंटियां मार रहा है उसको। यकीन करो लड़का बड़ा हाथ छोटा, ऐसे चूंटियां मारता, मुस्तफा का सारी गर्दन नोच ली है। चलो जी बंद कर दो, वैसे ही लाइट नहीं है। ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये निशान, तवे पे मुंह ना रख देना। बटर तो आपने अपनी बात छुपाया, तो मैं क्या बनाऊं? भाई मैंने आपको कहा था बटर में अंडा बना रही, मैंने ये नहीं कहा था कि बटर निकाल के मुझे दो। ठीक है, 2 अंडे बना दूं बड़े? नहीं 3। नहीं जी, आप लोग ना जलील करने के लिए अंडे बना। अच्छा, साथ भिंडी भी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये हमारा होने लगा नाश्ता। इन लोगों को मक्खन में इनको अंडा बड़ा पसंद है, क्योंकि ये ना ये ब्लैकी मक्खन है जो दुकानों से मिलता है, देसी मक्खन कोई नहीं है। तो खैर मक्खन तो मैं कह रहा हूँ देसी अंडा खाना है, देसी अंडा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, और हमारे नाम का जो खाना है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं। मगर इस खाने के अंदर, नाश्ते के अंदर मैं मिस कर रही हूँ बिलाल साहब को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग अक्सर जो ना, हम लोग अक्सर क्या, हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाते हैं, मगर आज कुछ अर्जेंट काम आया, उन्होंने बोला कि भाई मैं बाहर से कर लूंगा। मैं कहा ठीक है, इट्स ओके। मैंने उनको बोला कि मैं आपको बना दें, कहते हैं नहीं। तो चलो जी हम लोग खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। यहाँ पे जो ये डॉन बैठा हुआ ना, ये और किसी को खाना नहीं दे रहा। ये देखो बेटा, अपने अपने हाथों से खाओ ना, मेरी जान माँ सदके। तुम लोगों को इसको देख के लाड मोहब्बत चढ़ जाती है। ऐसे क्या तुम लोग घुनसुन्ने की तरह मुंह बना रहे हो हैं? छोटे वाले को देख के लाड मोहब्बत चढ़ जाती है। ये लोग कहते हैं कि माँ उसको खिला रही तो हमें भी खिलाए। यार ये देखो, ये रोता रहता है, कहता है मैं खा रहा हूँ दूसरा ना खाओ। देखो, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयर करते हो आप तो प्यार बढ़ता है। अब इसको प्यार का भी नहीं पता। ठीक है, बाकी जो है ना नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या जिंदगी रंग दिखाती है। जिंदगी में तो यही रंग दिखाना है, ना बिजली ना पानी। याद आएगी हमें नानी। नाश्ते वाश्ते हमारे हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे बेजान फोन को ऑन करने की कोशिश की जा रही है। सर जी क्या हुआ था? हो गया? बैटरी उसमें है नहीं, 0% बैटरी है, तो कहाँ से ऑन होगा? तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों की गलती है, तुम लोग छोड़ते नहीं हो। खून चूसते हैं हम। मक्खी जैसा खून चूसते हो। तो बाजी तुम तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या बनी है। तो गाइज आप लोगों को मैं जरा अपने वार्डरोब का विजिट करवाऊं ना, तो आप बोलो तोबा तोबा तोबा। आप लोग मेरे पर टैग लगा दो, बोलो बहुत ही अनसुगड़ औरत है। एक होती है सुगड़, एक होती है अनसुगड़। तो भाई इग्नोर मारना, ये कपड़े वपड़े हमने करने हैं खैर से। बस वो कह रहा है बैटरी डालो। तो गाइज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपनी अलमारी। दिलों को थाम लो, टेंटन है, सही करवानी है हमने। ये देखो कितने यहाँ पे उथल पुथल मचा हुआ है, और इसके अंदर से मुझे अभी अभी बाजी के लिए कपड़े निकालने। तेनू की लाड आ गए ने बेबी, इसको अपने लाड आ गए। तो ये जनाब बेबी करके प्यार लेने आया गंजा। तो बात कुछ ऐसे है गाइस, बात कुछ ऐसे है। मुझे अभी कपड़े भी प्रेस करने थे, मुझे कपड़े धोने भी थे, मुझे बर्तन भी धोने थे। अब आप लोग बोलोगे बड़ी बातें कर रही है। अच्छा तुम हटो जरा। तो गाइस यहाँ से हम आप कपड़े कैसे ढूंढेंगे बिया बाजी के? ये तो ढूंढना ऐसे इम्पॉसिबल काम लग रहा है। अब ये है कि ये तुम ले लो, एक कपड़ा निकालो ना तो बाकी सारे नीचे आए थे। तो ये है, अब ये तुम बगैर इस्त्री की पहन लो, क्या कर सकते हैं हम लोग। हटो 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 हटो। अभी जो है ना एक पजामा इसका यहाँ पे पड़ा होता है, देखो ये ऐसे आगे पीछे चीजें पड़ी हुई है, मगर मैंने सेट करनी है। चल भाग यहाँ से।
जल्दी से चेंज करके और अपना जो है ना ट्यूशन का काम भी करना है। तो गाइस ये ना अलमारी आप लोगों के साथ ही मिलकर हम लोग किसी दिन सही करेंगे इंशाल्लाह, किसी दिन जब जो है ना लाइट शाइट होगी। अभी मेरा कोई मूड नहीं है मेरा बड़ा पंगा लेने के लिए, इसलिए हम लॉक को कर देते हैं बंद। चलो तुम अभी बंद रहो, अभी खुलना मत। तो मुस्तफा तुम लोग क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे खेला खेली हो रही है? हाँ। तो पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो। हो गई कल ही, क्या कल ही खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। क्यों? तुमने ऐसा पीएचडी मार ली है कि तुम्हारी पढ़ाई ऐसी चीज है, सबक ऐसी चीज है जो मरते दम तक इंसान सीखता रहता है पगले। बाकी सबसे पहले जाते हैं और अपने पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। तो चलो मेरे साथ। मेरे से पहले तो ये लोग भाग गए। रुक 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 रुको, मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। ओ पगले ऐसे मत करना, बड़े काम की चीज है। तो गाइज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हम लोग जो है ना जरा इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? छुरी कांटा चम्मच सब ले आओ, उसको अनबॉक्सिंग करते हैं भैया। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। काफी है। दांत दिखाना जरा। टूट जाएंगे तेरा तो वैसे फट गए। यहाँ पे तो ये हमारा पार्सल इस नन्ही मखलूक ने ले लिया, वो कह रहा है सब हट जाओ। अबे साले, यहाँ पे इसको अनबॉक्सिंग पसंद नहीं आई, इसने बोला वापस करो, बंद करो और वापस जहाँ से लेके आए उसे दे दो। ले भाई तू ले ले। तो गाइस यहाँ पे तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। नन्हे मियाँ डर गए थे इतने गमलों को ऐसे आगे पीछे देख के ना। ये देखो खाना बनाओ, तो हमने इनको बोला भैया खाना बनाओ। ये देखो खाना बनाओ, हम खा रहे हैं खाना। जरा रिलैक्स हुआ, ये खाना खाओ खाना। ये देखो ये खाना बनाने के लिए मैंने मंगाया, पौधे उगाने के लिए नहीं मंगाया। तो गाइस ये जो है ना ये मुझे गमले मिले। ये देखो नीचे सुराख भी है इनके, प्लास्टिक के गमले, और बड़ी अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी लग रही है, प्रीमियम क्वालिटी लग रही है इनकी। और जो है ना जबरदस्त हो गए हैं, क्योंकि वो जो गमले हैं ना पुराने गमले हैं और नीचे उनके होल है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का जो कारपेट है ना उसके अंदर कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। दराज मेरा मामू है, वहीं से मैं हर चीज मंगा लेती। क्यों जी? सच बताऊं तो इस नन्ही मखलूक की मुझे समझ नहीं आती। पहले जो है ना गमलों को देख के चीखे मार रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि भैया इनको वापस करो खुदा के लिए। मगर अब देखो इसमें खाने बना रहे हैं। तो बाजी ब्रश लें, ये अपनी जुल्फे चांटों को जरा कंघी करें, मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है। मैं जो बाल बड़े कर रही हूँ वो कुछ लगने भी चाहिए कि सही हो रहे हैं। देखो जरा मोहतरमा को, अपना दिल होता है तो बड़े वो सुगड़ बनी फिरती हैं, और ना दिल हो तो ऐसे चांटे पूरे मोहल्ले में घुमाएंगी। क्या है, अब मैं इनमें पौधे ना उगाऊं? खाना है ये, हम दे दो मुझे खाने को। बाकी इन गमलों में मिट्टी उस टाइम डालूंगी जब बिलाल साहब होंगे मेरे साथ, क्योंकि मुझे डर लगता है सूंडी पूंडी या उसके अंदर से जो है ना वो क्या कहते हैं, कनकरोड़ कहते हैं पंजाबी में, कनकोल कहते हैं या खजूरा कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वो निकल आ जाए। A few moments later. यहाँ पे मैंने अपनी चुईया को जो है ना बड़े प्यारे से मोड में, एक फकीरनी से बहुत प्यारे से मोड में कन्वर्ट कर दिया। पहले जो है ना भंगन बन के घूम रही थी, आप लोगों को पता है। अभी देखें बचपन मैंने जो है ना अपने कॉलेज लाइफ का स्टाइल इसको बनाया, मगर इसके बाल छोटे हैं ना तो इस तरह मैंने पिने लगाई। ये देखो हैं, ये देखो जी माशाल्लाह। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लग रही है। बाकी मैंने इसकी चुटिया बनाई है, ठीक है? ये अच्छी लग रही हूँ, सबसे अच्छी लग रही हूँ, सबसे अच्छी लग रही हूँ। है दिखाओ जरा, दिखाओ, अच्छी लग रही हूँ। तो भाई शर्म आ रही है इनको, शम्मो आ गई है, शम्मो के चक्कर में वो भाग गई हैं। इधर आ जाओ, अब थोड़ा अपना बार कोई नहीं जाना, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अभी बैठ के अपना ना प्यारा सा काम कंप्लीट करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, सही है? देखो भाई अपना काम कर रहा था और आप भी अभी करो अपना काम, ठीक है? आपको पेंसिल का मसला था, पेंसिल मैंने आपको ढूंढ के दे दी। यकीन करो इन लोगों का स्टेशनरी का इतना को मसला होता है, कभी मेरा दिल करता है मैं स्टेशनरी वाला भैया बन जाऊं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यकीन करो भाई इतनी स्टेशनरी इनको मैंने दिलाई है। अब मुझे अपनी माँ का गम याद आ रहा है, जो हम लोग बचपन में करते थे ना, पेंसिल गुम गई, बॉल पेन को हम लोग दांतों से तोड़ देते थे, तो वही हमारे साथ बीत रहा है। क्या मिल गया आपको इंक पेन? तो चलो आपको इंक पेन मिल गया, आप अपना काम करो, ठीक है जी? मुस्तफा इज द बेस्ट है, ये बोलने वाले थे। आए हाय शक्ल दिखाओ जरा, दिखाओ जरा। जो बोलता पोपट है ना, ये पकड़ो, ये लो तुम भी पढ़ो, कुछ पढ़ो। चलो पढ़ाई का टाइम हो गया तुम्हारा भी, चलो याऊं याऊं आऊं करते रहो, इसने मेरा दिमाग खराब करना है। बाकी आप जो है ना बिया फातिमा, आप अपना ट्यूशन का काम निकाल के करें। ये देखो मेरी वाट लग गई है, भेड़ शीप, ये क्या है? फूल है, फूल। जिंदगी का असल मकसद होता है कॉपियों पे गंद मारना, है ना जी? लिखना सीख रहे माशाल्लाह, वाओ, खुद ही से चेक कर रहा, खुद ही से वाओ। बैंड बजा दी है आपने, हमसे पूछो, अम्मा से पूछो, कॉपी की बैंड बज चुकी है। खैर कुछ सीख रहे हैं नया, कुछ सीख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे साइन कर रहा है बड़ा बंदा, बड़ा बिजी बंदा है। ये देखो दोनों हाथों से साइन कर रहा है, चेक कर रहा है कॉपी। टीचर लगा हुआ है,
ये देखो कैसे जल्दी जल्दी में चेक कर रहा है, उसके बहन भाई साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मेरा पेंसिल लेके तो गन कर रहा है, मैं कैसे करूँ काम? हाँ तुम तो यही चाहती हो ना, बस कोई ना कोई तुम्हारी पेंसिल ले ले। मजलूम बंदी बेचारी, ये देखो मजलूम बंदी चुड़ैल कहेंगी। वैसे ही आजकल बहुत आलसी हुई हुई है, इसका ना मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट वाकई करना पड़ेगा। सिमटे हुए बालों में चुड़ैल अच्छी लगती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि इसको यकीन हो जाए कि मैं सिमटे हुए बालों में अच्छी लगती हूँ, खुले बालों में डाइन लगती हूँ। समझ आई ना? बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ। हाय हाय ब्यूटीफुल लगती हूँ। तो गाइस अभी जो है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है लाइट वालों ने लाइट नहीं देनी, क्योंकि इन्होंने मुझे लग रहा है कि रात को ही लेकर आएंगे, और अगर रात को लेकर आए तो फिर आज आपकी बाजी का डिनर जो है ना वो बिलाल साहब बाहर ही करवाने वाले हैं, क्योंकि ना नलकों में पानी है ना कुछ खाने को लेकर आना है। रेस्टोरेंट जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, बच्चे मेरे और मैं तो वैसे ही खुश होती हूँ। हाँ ये क्या है? लो ये तुमने किया, मेरे को क्या पूछ रहे हो? मैंने नहीं किया भाई, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो गाइस मैं ये बता रही थी आपको कि दूसरे मोबाइल में नो चार्जिंग। अब पता नहीं आज का व्लॉग भी अपलोड होता नहीं या नहीं होता। अगर हो गया तो समझ लेना लाइट आ गई थी, और अगर नहीं हुआ तो फिर समझ लेना आप लोग की लाइट नहीं आई थी। ठीक है मामा, ये क्या कर रही है? बेटा, ये मैं बना रही हूँ, कोई DIY कर रही हूँ। टोकरी को जो है ना मैं वो रिमोट स्टैंड बना रही हूँ। आप लोगों ने मेरा तोड़ दिया था ना रिमोट स्टैंड, तो ये देखो यहाँ पे मैंने होल किया है जो पहले रिमोट स्टैंड का था ना, अभी देख लो। अरे वाह मामा, आप इतना खर्चा करते हैं, थोड़ा खर्चा करके ये भी मंगवा लेंगे। अबे साले, पुत्र मेरा कहता है कि थोड़ा खर्चा करो। ये भी मैंने खर्चा करके ही मंगाई थी। यहाँ पे एक मेरा ब्लैक कलर का लटका हुआ था स्टैंड, वो टूट चुका है। ये देखो, ये देख लो आप लोग, ये यहाँ पे ये टोकरी फिट हो गई है, टेढ़ी शेढ़ी तो नहीं लग रही। तो गाइज ये सारे मैंने जमा कर लिए हैं रिमोटवा, और रिमोटवा सारे जो है ना मैं रखने लगी हूँ इसके अंदर, क्योंकि वैसे आगे पीछे हो तो सारे रिमोट्स गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक रिमोट आ गया हमारा, ये हमारा दूसरा और तीसरा। हेलो जी, ये देखो आपकी बहन ने लगा डाला जुगाड़। आज जिंदगी में पहली दफा मैं जुगाड़ लगाने पे अपने आप पे फख्र महसूस कर रही हूँ। किस चक्कर में, कि आप लोगों को पता होगा आपकी बहन जो है ना पैसे उड़ाने में, नोटू उड़ाने में बिलाल साहब की बहुत तेज है। ठीक है, मगर आज मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है ना घर में पड़ी हुई यहाँ वहाँ रुलती हुई टोकरी को रिमोट का स्टैंड बना लूँ। तो आप लोग बताना क्या मैंने ये सही किया? देखो जरा कैसा लग रहा है, ये देखो सेट लग रहा है या नहीं लग रहा? आप लोग बताना कॉमेंट में, सही किया है? देखो जी मेरी बेटी मुझे लाइक दे रही है। आईफोन की लीड लगा गई है, बची कुची जो है ना ये इसके अंदर जो चार्जिंग है पावर बैंक में वो भी सक कर रहे हैं, और वो देखो नन्ही मखलूक अभी कार्टून देख रही। कोई लाइट नहीं आई, देख लो ये होता है हमारा हाल। कल मुझे शॉर्ट पे किसी का कमेंट आया कि भैया तुमने AC नहीं लगाया, AC तुम क्यों नहीं चलाती हो? तो नीचे एक और बंदी इसको लुकमा देते हुए कहती है हाँ वो तो शोबाजी के लिए लगाया है। तो मेरी बहना शोबाजी के लिए नहीं लगाया हुआ, ऐसे हम लोग रात को लगाते हैं 2 बजे के बाद, क्योंकि लाइट ही 2 बजे के बाद आती है। ठीक है, तो सीन कुछ इस तरह से। देखो हमारा हाल शाह फैसल वालों का क्या हाल किया है, जानवरों से बदतर। न पानी है, न लाइट है, कुछ भी नहीं है। कहाँ जाऊँ मैं? Later. जुगाड़ लगाने के बावजूद सिर्फ 6% चार्ज हुआ है मेरा फोन। और ये देखो जरा के इलेक्ट्रिक वालों की ऐप के ऊपर हमारे एरिया का बताया जा रहा है कि इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी 5 घंटे बाद लाइट आएगी। तो गाइस कोई हालात नहीं है। देख लो अभी आप लोग, क्या टाइम हो गया, 4:30 होने वाले हैं, और इसके अंदर अभी मजीद 5 घंटे बनाओ तो कहाँ जाएगा ये काम? पूरे तो मुफ्ता भी मारते हैं। ये देखो डिस्काउंट देते हैं पगले वो लोग, वो कह रहे हैं अगर लेना है तो डिस्काउंट लो, बाकी ये फोन हमारा रख दो, क्योंकि कोई लाइट वाइट नहीं आने वाली। तो गाइस इसको फिर मिल गया ये शतंगला। बाकी आज का खाना मुझे लग रहा है आपके भाई से देना, मुझे बाहर से ही करवाना है। Later. हाँ जी फरमाओ, अब क्या मसला है? भाई वो अल्लाह ताकि पागल हो रहा है चीज के पीछे, मम्मा को बोलो पैसे दे दो। तकी पागल हो रहा है कि तुम लोग पागल मुझे बना रहे हो हैं? मेरे को भी खानी है चीज। अच्छा तो गाइस अभी बच्चे जो है ना बाहर गए हैं जरा एंजॉयमेंट करने, खेल कूद करने। 350 रुपए चाहिए, मेरे पास तो 500 का नोट है। अब इसके अंदर से आप 350 लेना, यानी कि 150 रुपए आप लोग लेना। 50 आपके, 50 भाई के और 50 छोटे के। ठीक Later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। मुझे मैसेज आया मेरी पार्लर वाली बंदी का, वो कह रही है मैंने उसे बोला था कि भाई मुझे अपनी हेयर कटिंग करवानी है, यानी कि आपको जो झाड़ नजर आ रहा है ना ये वाला। ठीक है, ये मैंने तकरीबन कोई 2 साल या 3 साल हो गए मैंने ट्रिमिंग नहीं करवाई। तो मैंने उसे बोला कि भाई अगर तुम्हारे हाथों से बाल बढ़ते हैं तो तुम मेरी जो है थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो। आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी लेडीज़ का मानना ये है, कुछ पार्लर वाली होती है जिनके हाथों से बाल कटवाओ तो वो बड़े हो जाते हैं। तो मैं कोई स्पेशल लेयर कट ये वो करवाने नहीं जा रही, बस थोड़ी सी ट्रिमिंग करवानी। तो उसने बोला कि भाई मेरी बहन आएगी मंगल वाले दिन, तो वो तुम्हें ट्रिमिंग कर देगी। तो अभी उसकी बहन आई है, उसने मुझे व्हाट्सअप किया, उसने कहा कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ तुम, इससे पहले कि मेरी बहना जो है ना वो चली जाए। तो चलो जी चलते हैं हम लोग पार्लर जाके थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाते हैं, बालों को जरा सारा करवाते हैं। ये देखो जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ये पूंछल मेरी जो है ना, ये अभी आपको दिखाती है,
ये पूछल को हम जरा सेट करवाते हैं, उसको बोलूंगी भाई कि थोड़ा थोड़ा कटिंग करे, बहुत ज्यादा कटिंग ना करे। तो चलो चलते हैं, सीधा निकलते हैं पार्लर की ओर। ये बोलता पोपट जो है ना, ये मेरे साथ आ गया है पार्लर जाने के लिए। बाकी मैं बच्चों को बता ही हूँ कि भाई घर का ख्याल रखना आप लोग। मैं 2 मिनट में आई। तो पार्लर जो है ना हमारे घर के नजदीक ही है। नन्हे मियाँ तुमने जीना आराम करना है उधर जाके। बात तो सही है। क्या हुआ, तुमने भी आना है साथ हैं? वो नहीं आ रहा तुम्हारे पास? अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप ही भी आ रही है, नहीं लेके जा रही तुम्हें। Meanwhile, यहाँ पे इस लड़के ने नाक में दम किया हुआ है, ना इसने आना है ना इसने जाना है। क्या चाह रहा है भाई ये, क्या चाह रहा है ये लड़का? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, टिंडा करवा लो, आ जाओ। लो अभी है, इधर आना, इधर आओ। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तुम यहीं पे रुको, इधर आ जाओ। अभी हाँ 2 मिनट लगेंगे, आ जाओ इधर, इधर ले आओ इसको। देखो जरा, ना मुझे काम करवाने देना है और ना खुद मेरे पास टिकना है ना जाना है। तकी जा रहे हो फिर टाटा। later. तो गाइस क्या हाल चाल है, अजीज भाई आ गए आपको मिलने के लिए आज बड़ी बड़ी मूंछों के साथ। तो गाइस ये हमारे बाल कट चुके हैं, दुम छल्ला था वो कट चुका है। बाकी जाना बाल हमारे देखते हैं कटने के बाद कैसे लग रहे हैं, वो ट्रिमिंग जरा तरीके से करें। बाकी मैंने उनको बोला थोड़े ही काटना था, बिल्कुल थोड़े से काटे। तो कह रहे हैं ये कटने के बाद ना, पूछल कटने के बाद आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसी बात है जी जी। ये नीचे देखो बैठ के बनती यहाँ पे हमारा अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये जो है ना अभी क्या कर रहे हैं आप? ये ट्रिमिंग करने से जो लोगों के बाल होते हैं उनको इस जगह के हम नहीं काट सकते, तो फिर वो इस तरीके से कटिंग हो जाती है। सही है। तो ये हम इस तरीके से करेंगे और अभी ये कटिंग तो ये देख लो, ये आप जो है ना घर में तो नहीं ना कर सकते। नहीं घर में ना अप्लाई करें, क्योंकि ये टेक्निक होती है, फिर वो बाल कहीं के कहीं भी कट जाते हैं इस वजह से। सही, मगर ये इन्होंने काटा, ये जरा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वॉल्यूम लग रहे हैं। वैसे आजकल मेरे बाल बहुत ड्राई हुए हैं, ऐसे लग रहा है घोड़े की पूंछ से भी ज्यादा ड्राई हुए हैं, मत पूछो। क्योंकि आपकी बहन ने तेल लगाना छोड़ा हुआ है, गर्मी इतनी होती है उबला अंडा बन जाऊंगी मैं बंद लाइट के अंदर। तो इस चक्कर में मैंने जो है ना फिर बंद किया हुआ ऑयल लगाना। मगर अब सोच रही हूँ कि जो है ना सर में तेल लगाना जरूरी है। मेरी नानी अम्मा की रूह जो है ना वो मुझे गालियां दे रही होंगी बैठ के जन्नत में, बोल रही होंगी कितनी मेहनत से तेरे बाल लंबे किए थे और कोई कदर नहीं है तेरी जैसी हूँ। मगर कोई बात नहीं, मैं करूँगी। तो नानी अम्मा जब से आप गई हो ना दुनिया से, देखो मैंने अपने बालों को क्या शेयर कर लिया है, तेल तक तो लगता नहीं, इतनी आलसी बंदी हूँ मैं। तो गाइस खैर कोई बात नहीं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आलसी मत कहने लग जाना, मगर इंशाल्लाह ताला बाल हैं। वो कहते हैं ना देखो बिलाल साहब के बाल नहीं है तो कैसे स्प्रे लगाते फिरते हैं, हमारे बाल हैं तो कदर नहीं। जिनके पास होते हैं उनको कदर नहीं होती, और जिनके पास नहीं होते वो मरते फिरते रोते फिरते हैं। ऐसी बात है ना? जी सही बात है। तो भाई आप लोग कटिंग शटिंग करवाते हैं, बाकी लाइट आने वाली कोई नहीं है। और लेते हैं आप लोगों से भी इजाजत, क्योंकि हमने घर जाके क्या करना है, सिर्फ बिस्तर पे पड़े होकर बिस्तर तोड़ना है, क्योंकि ना बिजली है ना पानी है ना गैस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया करना इसको लाइक, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी के बटन को टन करके बजा देना। और फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।